नमस्कार साथियों, मैं मुनेश धनगर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों की रूहें कांप जाएंगी। साथियों, आपको बता दूं कि इस कहानी का बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब इस कहानी को हमने देखा, सुना, मुझे लगा यार, आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देते हैं। साथियों, इसलिए हमने यह कहानी को बनाया ताकि आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग भी देखें, समझें कि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में मानवता को शर्मसार कर देते हैं। मानव के नाम पे एक कलंक है साथियों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कराची शहर की ये घटना है। कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 साल पहले की घटना है साथियों। कराची में एक मोहम्मद रियाज नाम का शख्स कुछ काम करने के सिलसिले में कराची में आता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। साथियों, उससे नौकरी मिली तो एक कब्रिस्तान में, जहां पानी डालने का काम उसे दिया गया। वो लगभग वहां पे 15 सालों तक काम किया साथियों। 15 साल में वो ऐसी ऐसी हरकत की जिसे सुन करके आपकी आंख से आंसू छलके या ना छलके, कलेजा तो ज़रूर पसीज ही जाएगा साथियों। तो मैं बताता चलूँ आपको कि मोहम्मद रियाज 15 साल से वहाँ पे काम कर रहा था और काम करते करते उसने लगभग 50। लाश के साथ गंदा काम किया। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है कि क्राइम कितने भी शातिर दिमाग से करो, लेकिन सबूत कुछ न कुछ छूट ही जाते हैं, या फिर आज नहीं कल तो पता ही चल जाता है। साथियों, ऐसे ही ये वहाँ पर लाश के साथ बलात्कार करता था। बल्कि ये अकेला नहीं था साथियों, इसका एक दोस्त भी था जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वजीरा बताया गया। ये दोनों लोग मिलकर लाश के संग कब्र में गड़ी हुई महिला औरतों के साथ बलात्कार करते थे। साथियों, आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि उन लोगों को कैसे पता चलता था कि ये कब्र में औरत की कब्र है या फिर पुरुष का कब्र है। तो साथियों, आपको बताता चलूं, जैसा कि मोहम्मद रियाज ने एक पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपना करतूत कबूल किया। उसने ये बताया था कि जब महिलाओं की कब्र में दफन होता है तो उस समय उनके कब्र पे एक चादर से ढक दिया जाता है, पुरुषों में जबकि चादर से नहीं ढका जाता है। साथियों, यही देख करके, निशान लगा करके शाम को 5, 6, 7 बजे तक, शाम के टाइम में पैर के नीचे जिधर पैर होता था उधर वो लोग गड्ढा खनते थे और जो ऊपर मिट्टी थी या फिर जो लकड़ी वगैरह से ढकी जाती थी लाश, उसको हटा के पैर के पास से थोड़ा सा अपने जाने तक के लिए जगह बनाकर उसमें जाते थे। पहले वजीरा गलत काम करता था, उसके बाद मोहम्मद रियाज भी गंदा काम करता था। साथियों, इन लोगों की ऐसा करतूत होता रहा, लेकिन किसी को शक भी नहीं हुआ। आखिर में एक दिन वो आ ही गया जब इन लोगों का करतूत सारी दुनिया को पता चल गया। क्या होता है कि एक दिन मोहम्मद रियाज जाता है और वही पहले जैसा एक महिला के संग, महिला लाश के संग गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। तो वहाँ तो उसे एक अजीबोगरीब दिखता है। वो देखता है कि उस लाश के मुँह खुली हुई है और उसके दांत दिखाई दे रहे हैं। दांत के साथ साथ उसकी आँखें से कुछ किरण निकल रही हैं, जिसको आप एक भूतिया रूपी कह सकते हैं या फिर एक चमत्कार ही कह सकते हैं। साथियों, वो घबरा गया। उसकी आंखों की जब रोशनी देखी,
उसकी आंखों से जो किरण निकल रही थी उसे देखकर वो काफ़ी डर गया और वहाँ से निकला, चिल्लाते हुए भागने लगा। तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे पकड़ा कि ये भाग क्यों रहा है। जब उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ बता दिया कि मैं ऐसी हरकत करता था हमेशा, आज भी गया, लेकिन आज ये जब मैं कुछ गंदी हरकत कर रहा था, आज मुझे कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। लोग उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस पूछताछ करती है और अपनी कानूनी कार्रवाई करती है। साथियों, आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि उसकी मानसिक हालत ख़राब थी या फिर उसको ऐसी लत लग चुकी थी, ये तो वही जानता है। साथियों, मैंने काफ़ी रिसर्च किया लेकिन मुझे कहीं सबूत नहीं मिला कि वो पागल था, पागल जैसी कुछ उसमें आ गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था साथियों। लेकिन कुछ भी हो, ये जो घटना है वास्तव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। तो साथियों, इस कहानी का बनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हमको, आपको, सबको जागरूक करने के लिए है कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।